हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक और टॉपिक यहाँ पर लेकर आई हूँ। जिस टॉपिक का नाम है डिफाइन मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स ऑन आवर बॉडी, जिसका हिंदी क्वेश्चन है ध्यान का अर्थ और परिभाषा को बताते हुए उनके सामान्य विधि तथा इससे होने वाली शारीरिक लाभ को बताएं। तो आइए अब हम इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पे ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग और मन को एकाग्रित करने की कोशिश करता है। कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के रूप में प्राचीन काल से ध्यान करने का अभ्यास किया जा रहा है। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक मानसिक अवस्था है, लेकिन इसे आमतौर पर एक अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। इसके अभ्यास से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और कई अन्य लाभ हासिल कर सकते हैं। ध्यान एक विचारहीन जागरूकता अवस्था है, जिसे जागरूकता अवस्था को थॉटलेस अवेयरनेस भी कहते हैं, जो नींद या समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने अर्थात किसी और की बातें करने के लिए नहीं करता है। इस अवस्था में आपके दिमाग में कोई लैंगिक विचार नहीं है, लेकिन आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं। ध्यान के अभ्यास करने के कई तरीके होते हैं। इन तकनीकों की सहायता से प्राण, जीवन शक्ति नामक आंतरिक ऊर्जा का निर्माण और करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा की भावना का विकास किया जाता है। तो आइए अब हम ध्यान को और भी अच्छे से जानें। ध्यान की परिभाषा हमने कुछ इस प्रकार लिखी है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है जो किसी एक जगह की हो फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह होती है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ध्यान का अर्थ फोकस करना, मतलब कि जैसे कि हमने अपने एग्ज़ाम दिया रहता है तो हमें अपने रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो इस प्रकार हमारा फोकस एक वहाँ पे चला जाता है। तो आमतौर पर आम लोगों का ध्यान बहुत कम वॉट की हो सकता है, लेकिन योगियों का ध्यान सूरज के प्रकाश की तरह होता है, जिसकी जद में ब्राह्मण की हर चीज़ पकड़ में आ जाती है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येयतिताम याम धातु से हुई है। इसका तात्पर्य है चिंतन करना, लेकिन यहाँ ध्यान का अर्थ चित्त को एकाग्र करना, उसे एक लक्ष्य पर स्थित करना है। अतः किसी वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। मतलब कि हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे सोचते हैं, तो ये हमारा ध्यान कहलाता है। तो आइए अब हम ध्यान करने की विधि के बारे में जानते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, आप भी नोट कर सकते हैं, पॉइंट को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आराम से बैठे या लेटे रहें। यदि ज़रूरत हो तो कुर्सी या तकिए का उपयोग भी कर सकते हैं ध्यान करने में। अगर हम ध्यान करते हैं तो किसी स्थिर स्थान पर बैठना होता है, जो कि हम नीचे बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब आइए सेकंड पॉइंट पर, अपनी आंखें बंद करें। अगर चाहे तो आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले मास्क का उपयोग करें। थर्ड, सांस को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। स्वाभाविक तरीके से सांस लें, मतलब कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करें। ओके, अब मैं 4 पॉइंट पे आने वाली हूँ। सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर शरीर की गतिविधियों पर गौर करने के साथ साथ अपनी छाती, पसलियों और पेट का भी निरीक्षण करें। बस अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बिना उसकी गति या तीव्रता को नियंत्रित किए। यदि आपका मन भटकता है तो दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अगर हम ध्यान करते हैं, बाई चांस अगर हमारा ध्यान अगर भटक जाता हो तो हम कोशिश करें फिर से ध्यान केंद्रित करने की। सांस हल्की हल्की लें और सांस हल्की हल्की निकालें, इससे हमारा ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो अब हम 5वें पॉइंट पे पहुंचेंगे। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिर इसे लंबे समय के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सांस को धीमी गति से लेते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो हम लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। 1-2 बार ना हो, 2-3 बार ना हो, तो हमें बार बार करने से वो हो जाती है, तो सांस लंबे समय तक रह जाती है। तो इसलिए आप इस प्रक्रिया को बार बार करने का प्रयास करें।
ध्यान से हमें शारीरिक लाभ भी होता है, जैसे कि मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, व्याकुलता का कम होना, मतलब कि शारीरिक लाभ होता है, जिससे कि हमें ये सब करने से होती है। ध्यान से शारीरिक लाभ भी होता है, मानसिक लाभ भी होता है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। हमें ध्यान करने से बहुत सारे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। सिर दर्द कम होने लगता है, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। अब आइए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। भाव दशा और व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। ये रहा हमारा चौथा पॉइंट हुआ। 4 पॉइंट हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ 5 पॉइंट नंबर, ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्रोत में वृद्धि होती है। तो ये हमारा हुआ शारीरिक लाभ। तो अब हम आते हैं ध्यान से मानसिक लाभ कैसे होता है। तो इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है व्यग्रता का कम होना। सेकंड पॉइंट भावनात्मक स्थिरता में सुधार। थर्ड पॉइंट रचनात्मक में वृद्धि। फोर्थ पॉइंट है प्रसन्नता में समृद्धि, मतलब कि खुश होना आदि। यहाँ पे मैंने 5वें पॉइंट भी लिखा हुआ है सहज बोध का विकसित होना। ये 6 पॉइंट है मानसिक शांति एवं स्पष्टता। ओके, और ये 7 पॉइंट भी लिखा हुआ है परेशानियों को छोटा होना। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है। और ये लास्ट पॉइंट है हमारा बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव और निराशा का कारण बनती है। तो ये सब हमारे हुए मानसिक लाभ। तो आइए अब हम मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि उससे क्या लाभ होता है। मेडिटेशन मतलब ध्यान के लाभ यहाँ पे नोट किए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है यह तनाव कम करता है। सबसे ज्यादा लोग तनाव कम करने के लिए ध्यान का प्रयास करते हैं। सेकंड पॉइंट बात बात पर चिंता करना कम हो जाता है, मतलब कि जैसे कि हम किसी बारे में सोचते हैं, हमें किसी के बारे में टेंशन हो जाती है, तो हमें ये मेडिटेशन करने से चिंता करना कम हो जाता है। हमारे अंदर एक ठहराव आता है, शांति आती है। ध्यान करने से चिंता के कारण होने वाले रोगों को भी ठीक करने में मदद मिलती है। अगर हमें कोई बीमारी है या फिर रोग है तो हमें उससे निजात मिलती है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है ध्यान करने से ऑफिस में काम के अधिक दबाव होने के कारण होने वाली चिंता को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर ऑफिस में भी काम के प्रेशर बहुत सारे रहते हैं सो हमें ध्यान डेली करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे मन में शांति आती है। ओके, सो अब फोर्थ नंबर है भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और इस प्रकार के मेडिटेशन करने से आपका स्वयं के प्रति नजरिया बदलता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक होती है, मतलब कि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। सो अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा 5th पॉइंट स्व जागरूकता बढ़ाता है। स्वयं को जागरूक करने की शक्ति आती है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है, जिससे आप अपनी परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। मतलब कि हम मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो आइए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि निष्कर्ष 5-6 लाइन का ही होता है, इससे ज़्यादा ना लिखें। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ और पोषण प्रदान करता है। ध्यान हमें जागृत करता है और हमें आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। ध्यान से हमें तो बहुत सारे फायदे होते हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और इससे हमारे मन में पॉजिटिव सोच आती है, एक पॉजिटिव करने की इच्छा होती है, सोच होती है नए तरीकों से। तो ये हमारा हुआ निष्कर्ष। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें लिख कर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।